बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा सब्जेक्ट कम्बिनेटर्स का जो आज का टॉपिक है वो है बायनोमियल एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हमने कुछ इसके क्वेश्चन करने हैं। कल हमने बायनोमियल एक्सप्रेशन का प्रूफ किया था। आज हम लोग उसी प्रूफ को, उसी फार्मूले को, उसी थ्योरम को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि बायनोमियल थ्योरम की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि जिस वक्त हम लोगों के पास हायर पावर्स के बायनोमियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जुमले आ जाते हैं, तो उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं था, तो इसलिए हमें बायनोमियल एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ी। तो बायनोमियल बाय का मतलब होता है यानी कि एक से ज़्यादा टर्म एक्सप्रेशन जुमले को बोलते हैं। a+2b होल की पावर 5। तो हमारे पास क्वेश्चन है a+2b होल की पावर 5। a+2b होल की पावर 5 को हम लोग एक्सपेंड करते हैं 5 कम्बिनेशन ऑफ 0 a की पावर 5, यानी कि पहली टर्म की पावर हमारे पास पहले ग्रेटेस्ट होती है और जो दूसरी टर्म है उसकी लोएस्ट होती है। अब पहली टर्म में हम लोगों ने जिस वक्त इस फार्मूले को एक्सपेंड किया है 5 ऑफ 0 a की पावर 5 है, 2b की पावर हमारे पास 0 है। 2b की पावर 0 का मतलब यानी कि 1 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे शो नहीं करते। उसके बाद 5 ऑफ 1 हो जाएगा और a की पावर 1 टाइम लेस होके 4 हो जाएगी और 2b की पावर 1 टाइम ग्रेटर हो जाएगी। इसके बाद प्लस 5 ऑफ 2 a की पावर 3 एंड 2b का स्केयर एंड सो ऑन 5 ऑफ 3a का स्केयर 2b की पावर 3 हो जाएगा। 5 ऑफ 4a एंड 2b की पावर 4 प्लस 5 ऑफ 5 2b की पावर 5, यानी कि किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 हो तो वो 1 होता है। इसलिए पहली टर्म में हमारे पास b नहीं आ रहा, क्योंकि 2b की पावर 0 1 होगा और यहाँ पे a की पावर 0 1 होगा, इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 5 ऑफ 0। अब ये यहाँ पे आप लोग इसमें 5 ऑफ 0 यानी कि 5 कम्बिनेशन ऑफ 0 ये डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेटर पे ले सकते हैं। 5 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, a की पावर 5 ऐसे ही आ जाएगा। 5 कम्बिनेशन ऑफ 1 यानी कि आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन होता है, उसके ऊपर कम्बिनेशन C लिखा होता है। आप पहले 5 लिखोगे और उसके बाद वो C कम्बिनेशन क्लिक करोगे, उसके बाद 1 और इसका आपको आंस मिल जाएगा। आप लोग ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करोगे, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। 5 ऑफ 1 5 के इक्वल होता है एंड a की पावर 4 एंड 2b वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे वही सेम आप लोग इसको कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करोगे। 5 ऑफ 2 यानी कि 5 कम्बिनेशन ऑफ 2 a की पावर 3 एंड 2b की पावर 4, यानी कि ये हमारे पास 10 a की पावर 3 4b का स्क्वायर बन जाएगा एंड सो ऑन 10 a का स्क्वायर 8b की पावर 3 एंड 16b की पावर 4 32b की पावर 5। जिस वक्त हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं a की पावर 5 प्लस 10 a की पावर 4 b प्लस 40 एंड a की पावर 3 b का स्क्वायर प्लस 80 a का स्क्वायर b की पावर 3 एंड 80 a एंड b की पावर 4 प्लस 32 b की पावर 5 हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारे पास हम इसका दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं। अब एग्जाम्पल 2 हमारे पास क्या है, यानी कि 99.5 की पावर 5। इस वक्त ये हमारे पास बायनोमियल नहीं है, लेकिन इसको हमने मेंशन किया गया है कि बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करें, तो आप लोग सबसे पहले इसको बायनोमियल की फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि 10 माइनस 0.01 हम लोग इसको दो टर्म में चेंज कर लेते हैं, यानी कि 10 में से 0.1 को माइनस करें तो वो 9.9 रह जाता है। तो फिर हम लोग फार्मूले के मुताबिक प्लस लाने के लिए इस माइनस को बाद में ले जाते हैं और इसकी पावर ये 5 है। नो
तो हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। 5 ऑफ 0 10 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस 5 ऑफ 1 10 की पावर 4, यानी कि दूसरी वैल्यू में 1 कम होता जाएगा। 5 ऑफ 2 10 की पावर 3 माइनस 0.1 का स्क्वायर। उसके बाद 5 ऑफ 3 10 का स्क्वायर माइनस 0.1 की पावर 3, 5 ऑफ 4 10 की पावर 1 एंड माइनस 0.01 की पावर 4 प्लस 5 ऑफ 5 माइनस 0.1 की पावर 5। जिस वक्त हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास जो इसकी वैल्यू बनती है वो 1 एंड 50 माइनस 5 एंड यानी कि 10,000 माइनस 0.1 हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। इसके बाद हम लोग इन सब को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आ जाता है वो 95,099.00499 एंड 9 आ जाते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी जो हमारे पास है बाइनोमियल सीरीज़ भी बोलते हैं, और इसके बाद इसको बाइनोमियल थ्योरम इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि जो आगे इसका टॉपिक है उसको बाइनोमियल सीरीज़ भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसको बाइनोमियल थ्योरम इन नेगेटिव इंटीजर्स की फॉर्म में भी आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर नेगेटिव हो तो हम लोग उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम बाइनोमियल सीरीज़ है और इसका नाम बाइनोमियल थ्योरम इन व्हेन n इज़ नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये है 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स एन एंड n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 3 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर इज़ कॉल्ड बाइनोमियल सीरीज़। इसका हमारे पास दूसरा नाम है। अब इसका हमें एक ये फ़ायदा है, ये बहुत जल्दी हमें वैल्यू दे देता है, लेकिन ये बाइनोमियल सीरीज़ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती, नियरली इक्वल वैल्यू देती है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें इसकी मदद से नहीं मिल सकती। तो लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि ये बहुत जल्दी क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म से ये बाइनोमियल सीरीज़ क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो तरह से, यानी कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए या हमारे पास इसकी जो n है वो नेगेटिव हो, तो उसके लिए हम लोग बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में और दूसरा n नेगेटिव हो। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आया हुआ है। 30 एंड 1/3 बन जाएगा, एंड 30 को हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे और 27 को बाहर कॉमन ले जाएंगे। कॉमन क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास बाइनोमियल जो सीरीज़ है उसका फार्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n, यानी कि यहाँ पे कंडीशन है कि 1 का होना लाजमी है, 1 प्लस एक्स की पावर n। इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 बनाने के लिए 27 को बाहर कॉमन ले जाएंगे। अब 27 की पावर 3 1 प्लस 1/9 1/3 बन जाएगा, 3 एंड 1 प्लस 1/9 की पावर 1/3, 1 प्लस 1/3 एंड 1/9 रह जाएगा। यानी कि हम लोग 27 को जिस वक्त बाहर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1/3 है, और 1 प्लस 1/9 वैसे ही बाहर रह जाएगा। अब इस 1 प्लस 1/9 पे हमने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है। 1 प्लस 1/3 1/9 प्लस 1/3, यानी कि n माइनस 1 एंड x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 n, 1/3 हमारे पास n है, माइनस 2/3 n माइनस 1 माइनस 5/3, यानी कि n माइनस 2, और ये x की पावर 3 एंड 3 फैक्टोरियल। सो अब इसको जिस वक्त हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो उसने कहा था अप टू 3 डेसिमल, यानी कि 3 टर्मों की फॉर्म में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे 3 टर्में रिमेनिंग रख ली हैं, बाकी सारी निगलेक्ट करती हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाता है 3.107। अब उसके बाद आगे आप लोगों की कुछ असाइनमेंट्स हैं, यानी कि जस्ट 2 क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 2a माइनस
एक्स ओवर ए की पावर 7, यानी कि 2a माइनस एक्स ओवर ए की पावर 7 बाइनोमियल थ्योरम से यूज़ करना है। एक्सपेंड करना है 8 माइनस 5x होल की पावर माइनस 2 ओवर 3 एंड 3 टर्म, यानी कि यहाँ पे पावर नेगेटिव है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम लोग बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।